पिछले भाग में आपने देखा कि हिडन लीफ विलेज के बाहर एक पुराना शापित पुल था, जहां हर रात एक भटकती आत्मा दिखाई देती थी। गांव के लोग उस पुल की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। एक रात ज्ञान भाई ने अपने दो दोस्तों नारुतो और सास्के को चैलेंज कर दिया, अगर सच्चे दोस्त हो तो उस शापित पुल पर जाओ और वापस जिंदा लौटकर दिखाओ। नारुतो ने बिना सोचे समझे चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। दोनों दोस्त निकल पड़े उस डरावने पुल की ओर। जैसे ही वो हॉन्टेड ब्रिज के पास पहुंचे, वहां उन्हें एक अजीब सी पुरानी कार दिखी जो बिना किसी ड्राइवर के अपने आप चल रही थी। वे हैरान थे। तभी उस कार के अंदर से एक डरावनी आवाज आई। अचानक वो कार बदल गई और उसकी जगह सामने एक आत्मा खड़ी थी। दूसरी ओर ज्ञान भाई सुबह तक उनका इंतजार करता रहा। अगली सुबह गांव वालों को पुल के पास सास्के की लाश मिली। उसकी आंखें खुली हुई थीं, मानो उसने मौत से पहले कुछ बेहद डरावना देखा हो। राय स्टार भी वहीं मौजूद था, लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी, अगर सास्के मर चुका है तो नारुतो कहाँ है? कुछ तो गड़बड़ थी। राय स्टार ने फैसला लिया, आज रात मैं खुद उस शापित पुल पर जाऊंगा। रात का समय, अंधेरा, पुल पूरी तरह सुनसान। राय स्टार अकेला आगे बढ़ता है। तभी उसे हवा में उड़ती हुई वही पुरानी कार फिर से दिखाई देती है। वो डर से पीछे हटने लगा, लेकिन कार सीधा उसके सामने आ गई और एक पल में वह कार फिर से एक आत्मा में बदल गई। राय स्टार ने जोर से पूछा, कौन हो तुम? सस्के को क्यों मारा? और नारुतो कहाँ है? तभी वो आत्मा बोलती है, मेरा नाम ओबीटो है और मैंने किसी को नहीं मारा। जब मैं तुम्हारे दोस्तों के सामने आया, उनमें से एक डर के मारे खुद ही पुल से कूद गया और दूसरा बेहोश हो गया। फिर ओबीटो ने एक बॉक्स खोला जिसमें नारुतो बेहोशी की हालत में पड़ा था। राय स्टार ने नारुतो को होश में लाया और दोनों ने मिलकर ओबीटो से उसकी सच्चाई पूछी। तब ओबीटो रोने लगा और सुनाई अपनी दिल दहला देने वाली कहानी। मैं ओबीटो उचिहा हूँ, इस गांव का ही रहने वाला। मेरी जिंदगी में एक लड़की थी, रिन, जिसे मैं बहुत पसंद करता था। हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे, हमेशा साथ रहते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। रिन बहुत परेशान थी। जब मैंने पूछा तो उसने बताया कि हमारे स्कूल का एक टीचर काकाशी ने चुपके से उसका वीडियो बना लिया था और अब वो उसे रोज ब्लैकमेल करता था। मैं रिन को अपनी बाइक पर बैठाकर पुलिस स्टेशन ले जा रहा था, लेकिन काकाशी ने हमारी बातें सुन ली थी। अचानक उसने अपने मॉन्स्टर ट्रक से हम पर हमला कर दिया। रिन सीधा पुल के नीचे गिरी और मुझे जलाकर मार डाला। तब से मेरी आत्मा इसी पुल पर भटक रही है, जस्टिस के इंतजार में। ओबीटो ने राय स्टार और नारुतो से कहा, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो काकाशी को इस पुल तक लाओ। दोनों ने ओबीटो से वादा किया। रात के अंधेरे में वे काकाशी के घर पहुंचे, उसे एक छड़ी से मारकर बेहोश किया और घसीटते हुए पुल पर ले आए। जैसे ही काकाशी को होश आया, उसने देखा ओबीटो उसकी आंखों के सामने खड़ा था। काकाशी डर से कांपने लगा। माफ कर दो, मुझे मत मारो। लेकिन ओबीटो की आंखों में सिर्फ बदला था। आग की लपटें उठी और काकाशी जलकर राख हो गया और उसी पल वो मुस्कुराया। ओबीटो की आत्मा को शांति मिल गई। अब हिडन लीफ विलेज फिर से शांत हो गया है। लोग अब उस शापित पुल से रात में भी बेखौफ आ जा सकते हैं।